दोस्तों आपने बहुत सारी कंपनी के क्लैंप मीटर देखे भी होंगे और चलाए भी होंगे। लेकिन आज एक ऐसा क्लैंप मीटर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो क्लैंप मीटर होने के साथ-साथ एक मल्टीमीटर भी है। जी हाँ, इसके अंदर मल्टीमीटर के सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बल्कि मल्टीमीटर से भी एडवांस मैं कहूँगा इसे, क्योंकि मल्टीमीटर में तो लिमिटेड फीचर होते हैं, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा एडवांस दिए जाते हैं। चलिए आज मैं आपको सिखाऊँगा भी और साथ में इसमें जो-जो चीज़ें होंगी वो आपको बताऊँगा भी। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था, तो मैं ये भी इसका भी थोड़ा-सा है ना, आपको चलाना इसका बता दूँगा ताकि आप लोगों के पास अगर ये कभी प्रोडक्ट आए, तो आपको सीखने में आसानी रहे। ये काइवीट्स कंपनी का एक क्लैंप मीटर है। अगर आप इसके फीचर्स की बात करें, तो इसमें बहुत सारे फीचर भरे हुए हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो क्या-क्या इसमें है, सबसे पहले आप देखिए और समझिए। सबसे पहले इसमें एम्पियर के 2 सेक्शन मिल जाते हैं। ये आपका क्लैंप मीटर है स्पेशली, तो ये हाई एम्पियर तक के लिए बना हुआ रहता है और जो नॉर्मली मल्टीमीटर में एम्पियर चेक होता है, वो लिमिटेड ही होता है, यानी कि 10 एम्पियर 20 एम्पियर तक ही होता है। लेकिन ये मैक्सिमम 600 एम्पियर तक चेक कर सकता है, एसी और डीसी दोनों में। आपको पता होगा कि 600 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है और इस वाले सेक्शन में 600 एम्पियर एसी डीसी को चेक किया जाता है और इसमें 60 एम्पियर तक को चेक किया जाएगा। अगर आप नॉर्मली 60 एम्पियर तक करंट चेक करना चाह रहे हैं, तो इस वाले सेक्शन में करेंगे और 60 से ऊपर है तो इसमें आप चेक कीजिएगा। इसके बाद वोल्टेज का ही सेक्शन है। एसी और डीसी वोल्टेज यहाँ पर चेक होगा मैक्सिमम 600 तक। इसके बाद हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की आती है, तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो सेक्शन है, इसमें मल्टीमीटर के सारे फंक्शन दिए गए हैं, यानी कि कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, बजर है और डायोड है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये हर मल्टीमीटर में होती हैं और इस क्लैंप मीटर में भी दी गई है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर के लिए अलग प्रोब आती है और इसके बाद ये आपका एसी डीसी को चेक करने का है। अब यहाँ पर जब एम्पियर को हम चेक करते हैं, तो एम्पियर को चेक करने के लिए ये जो क्लैंप में है, इसको किसी एसी के या डीसी के किसी एक वायर में इस तरीके से क्लैंप किया जाता है। नॉर्मली किसी एक वायर में, या आप प्लस में करें या आप माइनस में करें, किसी एक में क्लैंप किया जाता है। वो बता दूंगा अभी किस तरीके से चेक करते हैं। और यहाँ पर देखिए एनसीबी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज को भी चेक करने का इसमें फीचर दिया गया है। कहीं पर भी आपको वायरलेसली फेज चेक करना है तो इससे आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक फ्लैश लाइट भी मिल जाती है शानदार सी। इसके साथ साथ डिस्प्ले में भी इसकी लाइट चलती है। तो इतने सारे फीचर से लेस ये हमें मिलता है कैविट्स का HD 206D। अब हम एम्पियर चेक करेंगे। नॉर्मली मैं सॉकेट में एक मैंने प्लग लगाया हुआ है, ये SMD मशीन का प्लग है और हमारी SMD मशीन को हम ऑन करेंगे और वो कितना लोड ले रही है वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं फोकस करता हूँ ये 2 वायर्स में। जब भी आप कभी भी चेक करते हैं, तो फेज या फिर न्यूट्रल में इस तरीके से उसको क्लैंप करें, तब जाके चेक होगा। इसके बाद इसको हम 0 पे रखेंगे और 0 पे रखने के बाद AC और DC जरा चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर AC लिखा हुआ है क्योंकि अभी हम AC का एम्पियर चेक कर रहे हैं, तो AC पे इसको सेट करना है। अगर AC अगर ना कर रहे हो तो उसको DC में सेट कर लो, इधर पे DC पे सेट कर लो। फिलहाल अभी हम AC का कर रहे हैं, तो इसको हम AC पे सेट करेंगे और यहाँ पर किसी एक वायर को इस तरीके से हमने उसमें लगा लेना है। अब चलिए हम SMD मशीन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि कितना एम्पियर ले रहा है। SMD मशीन मैंने ऑन कर ली है, ये 3.1 एम्पियर समथिंग ले रहा, हमारी SMD मशीन इतना ले रही है। अगर हम ऊपर देखें तो जो एक्चुअली हमारा मीटर ऊपर लगा हुआ है, वो भी लगभग इतना शो कर रहा है। 2.5 से 1.1 ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो रहा है, इसमें भी फ्लैक्चुएट हो रहा है देखिए, क्योंकि SMD मशीन में अलग अलग टेम्परेचर में, आप चलिए बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, ऊपर भी अगर मशीन पे देखें तो भी वहां पर 0 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा है, देखो
जो हमने ऊपर मीटर लगा के रखा हुआ हमारे सर्किट बोर्ड पे है, उसमें भी एम्पियर चेक होता है, इसमें भी एम्पियर चेक होता है, तो लगभग लगभग वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से एम्पियर को चेक किया जाता है। इसको हम ऑफ कर लेते हैं। अब इसके बाद हम एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर कॉमन को हम कॉमन पे रखेंगे, COM पोर्ट ये है कॉमन पोर्ट, और यहाँ पर हमारा इनपुट या पॉजिटिव पोर्ट है। अब यहाँ पर हम अगर एसी वोल्टेज को चेक, अच्छा मैंने आपको डिस्प्ले की लाइट नहीं दिखाई, इसकी बैक लाइट नॉर्मली ये व्हाइट कलर की है, और जब वोल्टेज ज़्यादा आती है तो इसमें ऑटोमेटिक रेड कलर की लाइट जलने लगती है। तो अभी हम एसी वोल्ट चेक करें तो एसी पे रखते हैं, उसको हम 0 पे जरूर सेट करेंगे। जब भी आप वोल्टेज चेक कर रहे हो तो उसको 0 पे जरूर सेट करें। चलिए अब हम इसको एसी वोल्टेज हम चेक करते हैं, तो कितनी वोल्टेज एसी आ रही है, 223 वोल्ट एसी अभी घर पे अपन को मिल रही है। 223 वोल्ट, ऊपर नीचे हो सकती है। क्या एक्यूरेट है ये देखने के लिए ऊपर मीटर पे चेक करें, मीटर पे भी 222 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि 1 वोल्ट का फर्क है। अब इसमें है उसमें है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 1 वोल्ट का फर्क जरूर दिखा रहा है, उसमें 222 दिखा रहा है, इसमें 223 दिखा रहा है। चलिए वैल्यू लगभग सेम है। अब ये थोड़ा सा ब्रांडेड है तो हम इस पर शक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वोल्टेज तो हमने आपको दिखा दी। अगर हम डीसी वोल्टेज की बात करें तो नॉर्मली एक बैटरी हमारे पास है, इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे तो इसको हम डीसी पे से, इससे हमारा जो सिलेक्ट होता है, ठीक है, इससे हम सिलेक्ट करते हैं। इसको डीसी में हम ले गए हैं, इसके बाद हम चेक करेंगे डीसी की वोल्टेज। तो बैटरी में 3.9 वोल्ट अभी है, तो इसने डीसी वोल्टेज भी चेक करके बता दिया। अब हमारे घर पे कितना वोल्ट मतलब जो वोल्टेज आ रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये चेक करने के लिए हम इसको हर्ट्ज पे रखेंगे। और फ्रीक्वेंसी हमेशा एसी पे होती है, डीसी पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो आसपास में एसी ही है तो ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, तो ये वायरलेसली फ्रीक्वेंसी दिखा देता है। ये फ्रीक्वेंसी कितना है इसने क्लियरली दिखाया है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी मिल रही है। या फिर आप एक प्रोब को आप एसी पे भी डाल सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी बता देगा। किलो हर्ट्ज, ये हर्ट्ज, ठीक है, सॉरी दोनों को डालना पड़ेगा मैं, तब जाके क्लियरली बताएगा। तो ये देखो, तो 50 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, वैसे वायरलेसली ये बता देता है, तो फ्रीक्वेंसी इसने बता दी है। अब हम चलेंगे अगले मोड की तरफ को। इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मोड, बजर मोड, और ये मल्टीमीटर का सारा कैपेसिटर मोड। और ये अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें सेट क्या है, मेगा ओम्स दिखा रहे हैं, यानी कि ये रेजिस्टेंस चेक करने का भी आ रहा है। तो हम सीरियल वाइज चलेंगे। सर्किट बोर्ड में हम रेजिस्टेंस को अगर चेक करते हैं तो ये वैल्यू लगभग लगभग वैल्यू एक्यूरेट ये बताता है, 47 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है। वैसे एक दो रेजिस्टेंस और चेक करूंगा मैं, ये देखिए 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू बताता है। हालांकि जो काइविट्स के मल्टीमीटर होते हैं उनमें कभी भी मैं शक नहीं करता, और चलाता भी मैं काइविट्स के ही हूँ। बहुत सारे मल्टीमीटर मेरे पास ज़्यादातर काइविट्स के ही है, देखेंगे ये भी काइविट्स का, ठीक है, लगभग वैल्यू बहुत अच्छी बताता है। अब लेकिन ये ब्रांडेड होते हैं इतना है, और कॉस्टली भी होते हैं, कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी लोग इसको लेते नहीं है, क्योंकि भाई कॉस्टली होने के साथ साथ वारंटी के भी अदर कंट्री का है, तो वारंटी के भी थोड़ा सा वो हो जाता है। हालांकि कंपनी वारंटी दे रही है इसमें, फिर भी हो जाता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, अमेजोन वगैरह मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। देखिए 180 ओम्स, 120 ओम्स की है, 121 दिखा रहा है, ठीक है, 120 ओम्स दिखा रहा है, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आसानी से चेक कर लेता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेक कर ली मैंने, और बड़ा मज़ा आता है जब हम एसएमडी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं फटाफट से ना, तो सर्किट पे सबसे ज़्यादा भाई मज़ा तब आता है जब हम रेजिस्टेंस को चेक कर रहे होते हैं। तो कहीं पे एक्यूरेट वैल्यू किसी रेजिस्टेंस में नहीं आती है तो समझ लो भाई वो रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है। अब ये तो रेजिस्टेंस का हो गया, और अब इसमें हम चलेंगे नेक्स्ट कौन सा मोड है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इससे हम अब ये बजर पे आ गया। तो बजर पे कहीं पे भी कंटिन्यूटी आप चेक करनी हो, या कहीं पे भी आपको नॉर्मली कॉइल्स वगैरह चेक करनी हो, तो इस मोड में आप कर सकते हैं कंटिन्यूटी में नॉर्मली। हाँ, कंटिन्यूटी में आप कैपेसिटर वगैरह भी चेक कर सकते हो, कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो बता देगा। नॉर्मली हम अगर इन कैपेसिटर को चेक करें तो कंटिन्यूटी मोड में
शॉर्ट है या नहीं, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन हम कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करना चाहें तो इसके लिए अलग मोड दिया गया है, इसको हम दबाएंगे इसी पे, तो ये कैपेसिटर मोड में आ गया, NF लिखा है यानी कि नैनो फेरेड, ये मोड पे गया है। अब वैसे तो सर्किट में लगे लगे कैपेसिटर को चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार वैसे कर लेता हूं मैं। तो ये 1 सेकेंड वेट करेंगे, हो सकता है ज़्यादा वैल्यू का हो तो ये रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। पहले कैपेसिटर को चार्ज करता है, उसके बाद ये उसकी वैल्यू को दिखाता है। वेट करते हैं। इसका जो कैपेसिटर को चेक करने का रिस्पॉन्स टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना सा आपको ना वेट करना पड़ सकता है किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेक करने के लिए, कितने माइक्रोफेरेड का है या फिर कितने नैनोफेरेड का है, कितने पिकोफेरेड का है, कितने मिलीफेरेड का है, इसके लिए। देखिए मेरा हाथ थक गया, अभी भी इसने कैपेसिटी की कैपेसिटी नहीं बताई, टाइम थोड़ा सा ये लगाता ही है। हो सकता है सर्किट में लगे लगे हम चेक कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हो। अगर हम एक ओपन कैपेसिटी को चेक करें तो कितना टाइम लेगा ये भी हम देखेंगे। पहले इसको हम देख ही लेते हैं भाई कितना टाइम ये लेगा। हाथ थक जाएगा मेरा, इसलिए एक काम करेंगे, हम एक छोटे से हम कैपेसिटर को चेक करेंगे। लगभग हमारा छोटा वाला ही कैपेसिटर में लेने की कोशिश करूंगा ताकि ज़्यादा मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। भाई ये ज़्यादा माइक्रोफेरेड का है तो भाई इसको चार्ज करने में भी उतना टाइम ही लगाएगा, इसलिए काम करेंगे हम। कितने माइक्रोफेरेड का, ये भी 1000 माइक्रोफेरेड का, देख लेते हैं अपन ये चेक करता है कि नहीं। हाँ कर लेता है, इसमें कोई तय वो नहीं है भाई इतना होना चाहिए। कैपेसिटी की कैपेसिटी चेक करने से पहले कैपेसिटर को शॉर्ट जरूर कर लेना। देखो बहुत टाइम लेता है कैपेसिटर को, हाँ इसने बता दिया 908 म्यू एफ, नीचे म्यू का निशान आ गया, म्यू एफ मीन्स माइक्रोफेरेड, 908 म्यू एफ, ये है 1000 म्यू एफ का, इसने 908 म्यू एफ बताया, तो कोई गलत नहीं किया। 100 का फर्क जरूर है लेकिन इसने एक्यूरेट लगभग बताया। हालांकि कैपेसिटर में फिक्स कैपेसिटी नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है, मल्टीमीटर का कोई दोष नहीं है, इसमें कैपेसिटर का दोष है, क्योंकि कैपेसिटर में लिखा भले ही उसमें हो लेकिन अब ये 4700 माइक्रोफेरेड का है, तो ये कितना बता रहा है देखते हैं। पहले इसको चार्ज करेगा, वक्त लगाएगा थोड़ा सा चार्ज करने में और उसके बाद ये बता देगा। ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वैल्यू की कैपेसिटी को भी आसानी से चेक करके बता लेता है, कोई एक तय वो नहीं है कि इतना ही बताएगा। अब ये 3 पॉइंट कितना 3.71 मिली फेरेड। अब ये देखिए है तो ये 4 मिली फेरेड का, लेकिन इसने 3 मिली फेरेड दिखाया है। ठीक है, 1 मिली फेरेड में 1000 माइक्रोफेरेड होते हैं और 4700 माइक्रोफेरेड में लगभग 4.7 मिली फेरेड होते हैं। तो उसने 4.7 तो नहीं दिखाया लेकिन 3.0 मिली फेरेड के समथिंग दिखाया है। ठीक है, तो फर्क तो काफ़ी है, हो सकता है कैपेसिटी की कैपेसिटी बहुत कम हो, अगर हम दूसरे से भी चेक करते हैं फिर भी वही बताएगा। तो इस तरीके से कैपेसिटी की कैपेसिटी इससे चेक करी जाती है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर क्या डायोड मोड, ये आ गया डायोड मोड। इससे हम किसी भी डायोड को आसानी से चेक कर सकते हैं, डीसी डीसी कोई सभी डायोड हो, रेक्टिफायर डायोड हो। तो ये देखिए डायोड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है, अगर हम पलट दें तो ये डायोड की वैल्यू फिर नहीं आएगी। डायोड सिर्फ एक तरफ से वैल्यू देता है, डायोड की एक एवरेज वैल्यू होती है 450 से 700 750 तक एवरेज वैल्यू एक डायोड की होती है। अगर इसको हम चेक करें तो ऐसे नहीं बताएगा, पलट के देखें तो ये डायोड जरूर वैल्यू देगा। ये देखिए मैंने आपको बोला था 400 450 से लेके 700 750 तक एक एवरेज वैल्यू डायोड की होती है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे, टेम्परेचर के लिए अलग लीड आती है। तो देखा आपने कितने सारे इसमें फीचर मिल रहे हैं हमें। टेम्परेचर के लिए अलग लीड आती है, प्लस को प्लस में आप घुसेड़ दें, माइनस को माइनस में घुसेड़ना, इंसर्ट करें, जो मर्जी आपकी वो करें। अब यहाँ पर डिग्री फारेनहाइट में आप चेक करना चाहते हैं तो ठीक है, फारेनहाइट पे रखें। काफ़ी लोगों को सेल्सियस पे देखने की आदत होती है तो सेल्सियस पे ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर, मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली ये टॉप में एक सेंसर ये लगा हुआ है छोटा सा। अब यहाँ पर आप बॉडी टेम्परेचर देखें तो नॉर्मली 33 के समथिंग आ रहा है। अब मेरे पास एक भाई सोल्डरिंग आयरन है जो काफ़ी हीट है, अब मैं इसके पास में लेते जाऊंगा तो इसका टेम्परेचर आप देखते रहना, देखिए कितना चला गया, बढ़ते जाएगा भाई, ये इसका टेम्परेचर बताएगा लगभग ये कितने में जाके रुकता है। जरा हम थोड़ा सा इसको देखेंगे आखिर कितने में जाके रुकता है। बट
150 के समथिंग में जाके रुक बढ़ ही रहा है, अभी भी बढ़ते जाएगा जितना इसका टेम्परेचर होगा, लगभग 160-170 डिग्री के समथिंग ये जाएगा ही जाएगा। अब इसको ठंडा कर देते हैं हम। तो इस तरीके से टेम्परेचर देखा जाता है। इसके बाद ये जो लो जेट का है, इससे भी AC DC को हम लो जेट इसमें चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इस फीचर के बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी नहीं है। अगर हम इसे DC चेक करेंगे तो DC बता देगा, बट ये लो जेट के बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी कम है। इस फीचर के बारे में अगर आप किसी सज्जन को जानकारी हो तो मुझे बताना ज़रूर। फिलहाल इसमें DC या AC को चेक करने का भी इसमें 3.9 वोल्ट DC बता रहा है। तो लोस का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें DC AC भी चेक होती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो इसमें एक फीचर मिल रहा है उसके बारे में, ये देखिए NCV, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। अगर हम इसको देर तक प्रेस करें तो इसमें NCV ऑन हो जाता है। ये देखिए हमारे आसपास में जो AC वोल्टेज है वो दिखा रहा है। NCV मोड पे चला गया है और इसने दिखा दिया NCV पे। ये जैसे हम इसको दूर लेके चलते हैं, ये H हाई, पीछे को करेंगे लो पे आ गया, आगे को जाएंगे हाई लो, यानी कि AC की रेंज बता रहा है। हाई रेंज वहाँ पे आ रही है और एक थोड़ा सा पैक करके लो रेंज पे आ रहा है। तो AC इस तरीके से बताता है। इसको हम रिलीज करेंगे। अब कहीं पर डाटा को होल्ड करना होता है तो सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे तो डाटा होल्ड हो जाता है। डाटा होल्ड की जरूरत तब पड़ती है जब काफ़ी लोगों का एग्जाम होता है, उस वक्त डाटा रीड करके आपको नोट करने के लिए बोला जाता है, तो उस वक्त आपको डाटा लेके इस तरीके से बटन प्रेस कर लेना, डाटा होल्ड हो जाएगा। बाकी इसमें जो लाइट इसका बटन हो शायद ये वाला है, प्रेस करके देर तक रहेंगे तो इसकी फ्लैश लाइट जल जाएगी, और अगर सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे तो इसकी डिस्प्ले लाइट जल जाएगी। बस ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। बाकी ये जो है छोटी वाली 2 डबल AAA बैटरी से ऑपरेट होता है, और इसकी जो बॉडी है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके सारे फीचर समझा दिए। अगर ये आपको बिल्कुल पसंद आया तो एक लाइक इस वीडियो में ज़रूर करना। खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, अगर कहीं पर आपको सही रेट में मिल जाता है तो। अगर ज़रूरत नहीं तो मत खरीदना, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम सिखाने का था, मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।